अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं आज आपको एस्पिरिन, लोप्रिन खून पतले करने वाली और दर्दों को आराम पहुंचाने वाली ब्लड थिनर लोप्रिन एस्पिरिन की बात कर रहा हूं। एस्ट्राइलिस्टिक एसिड आपने जो चीज़ समझनी है ज़रूरी है वो ये है कि हम लोप्रिन को, हम एस्पिरिन को, एंटेरिक एस्पिरिन को हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही सेफ़ दवाई है, जो जिसका जी चाहे वो लेता फिरे। तो मैंने आपको ये समझाने का मकसद ये था कि आप ये दवाई भी बग़ैर मुआलिज के मशवरे और अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर ना लें, और जब आप ये दवाई लें तो आप कौन सी दवाइयाँ और खा रहे हैं और आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं वो तफ़सीलन आप अपने मुआलिज से और फार्मासिस्ट से शेयर करें। क्योंकि बज़ाहिर ये जो दवाई है ये दर्द भी कम करती है, लेकिन इसके अंदर खून पतला करने की सलाहियत भी है। तो आसान लफ्ज़ों में ये बात करूँ कि बहुत सारी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होता। जैसे मेथोट्रेक्सेट दवा है, जैसे हमारी पेशाब आवर डाययूरेटिक अद्वियात हैं, जैसे हम कोई स्टीरॉइड ले रहे हैं, डिजैक्सन ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं, बहुत सारी और अद्वियात होती हैं, उनके साथ ये ठीक नहीं रहता। अल्कोहल के साथ इसको नहीं लिया जाता, एंटासिड के साथ नहीं लिया जाता जो हमारी तेज़ाबियत कम करती हैं। इसी तरीके से आयरन के साथ इसका ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। और भी एक लंबी लिस्ट है जिन अद्वियात के साथ हमें एस्पिरिन को नहीं लेना होता। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर सही हिस्ट्री नहीं देंगे अपने मुआलिज या फार्मासिस्ट को, वो आपको कैसे गाइड करेगा कि आप इसका ख्याल रखें। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ सूरत हाल ऐसी होती है, जैसे प्रेगनेंसी के शुरू में कम डोज में आप लेते हैं और प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में ट्राइमेस्टर जो है, या आप कह लें कि तीसरा सेमाई जो है आखिरी, उसमें अगर आप इसको ओवर डोज में ज़्यादा लेते हैं, जब बग़ैर मुआलिज के मशवरे के लेते हैं, तो जो पेट में बच्चा है ये उसको नुकसान दे सकता है। और वैसे बहुत सारी बीमारियां सूरत हाल है जिसके अंदर हमें इसको इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है तो फिर हमें केयर करनी पड़ती है। 75 mg की गोली के साथ खाने से मसला हो सकता है। आपको आपके जिगर के और गुर्दों के टेस्ट ख़राब हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हो गया है या ऑपरेशन के फ़ौरन बाद या आपको ब्लीडिंग का ख़तरा है, तो उस सूरत में ये दवाई का इस्तेमाल ख्याल करना होता है। ये लोप्रिन या एस्पिरिन नामी टैबलेट के अंदर जो आप कंपनी बनाती है वो भी पूरी तफसील देते हैं, लेकिन आप हर बंदा लीफलेट पढ़ ले ये ज़रूरी नहीं है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ ले ये भी ज़रूरी नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये ज़हन में मोटा मोटा ये चीज़ आने में रखे कि ये खून तो पतला करती है, दिल के मसाइल से बचाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसमें आपका मुआलिज ये बंद कर देता है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात होती हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनके साथ इस्तेमाल नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स और इलामतें हैं जो इस एस्पिरिन की वजह से होते हैं। जैसे हमारे कानों में घंटियाँ बजना, उल्टी आना, चक्कर आना और दीगर बेतहाशा मसाइल हैं जो इस वजह से होते हैं। रैशेस बन सकते हैं हमारी जल्द पे, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि बीइंग फार्मासिस्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत सारी इलामात ऐसी हैं जो बीमारी नहीं होता, वो किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या वो मसला किसी दो दवाइयों के आपस में टकराव की वजह से कोई इलामा ज़हर हो रही होती है, या आप दवाई टोटली गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने ज़हन में सबसे ऊपर तशख़ीस बिठाएँ। अपने आप से बार बार पूछें कि ये मैंने लोप्रिन एस्पिरिन शुरू की या कोई भी दवाई शुरू की तो क्या मैंने ऐसे सुनी सुनाई ले ली, क्या मैंने कोई टेस्ट वगैरह करवाया, मैंने अपने मुआलिज को दिखाया, उन्होंने टेस्ट किया, उनको लगा कि जिस किस्म के रिस्क से, जिस किस्म के मसाइल से लोप्रिन बचाती है, इस बंदे में वो प्रॉब्लम भी है। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा किया, मैंने फिजिशियन से किया, मुआलिज से किया, मैंने अपनी ड्रग प्रोफाइल किसी को दिखाई, मैंने डिज़ीज़ प्रोफाइल किसी को दिखाई। तो ये जो रिकमेंडेशन है, इलाज बिल दवा है, इसकी बारी बाद में आती है, पहले तशख़ीस की बारी आती है, और तशख़ीस आपका मुआलिज करता है। याद रखें, तशख़ीस करवाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट हैं तो गलत दवा इस्तेमाल करने के हैं। लिहाजा आप अपनी दवा मुआलिज से बिल्कुल अपनी तशख़ीस के मुताबिक रिकमेंड करवाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप रिकमेंड करवा लिए तो फिर आप उस प्रिस्क्रिप्शन को रीफ़िल करवाते रहें जब दिल करे। नहीं, आप ऐसा रीफ़िल ना करवाएं। आपको जितने अरसे बाद फॉलो अप का कहा गया उतने अरसे बाद आपने दोबारा चक्कर लगाएं और बताएं, और आप अपनी दवाई फॉलो अप ले भी रहे हैं तो कम्युनिटी फार्मेसी से अद्वियात की रहनुमाई ले लें, क्योंकि वो बंदा माहिर अद्वियात होता है। उम्मीद है आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।